ओम शांति। आज की तारीख है 19 मार्च 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न है, यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर है वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का शराप देते। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण शराप दे देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख धाम का पार्ट बजाया। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, तुम ही उसके आधार हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। यह है बेहद के बाप की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा वह भगवान है, यह तो सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत भी जरूर ऊंची होगी। इसीलिए कहा जाता है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती है। वह है भगवान, तो भगवती भी चाहिए, पिता तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए भी जब दुख होता है तो पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है, पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे जिसमें दुख है। दो परलोक है, एक निराकारी लोक, यहाँ आत्माएं रहती है, दूसरा साकार लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। वह शांति धाम, वह सुख धाम। बाबा आकर इस दुख के लोक, जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहां से ले जाते हैं। यहां सब है पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी है। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे, तो प्रजा भी पवित्र कहेंगे। वह है वैकुंठ धाम। वैकुंठ, नरक को धाम नहीं कहेंगे, धाम पवित्र को कहा जाता है। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुख धाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी सबको सुख के धाम में ले जाना है, तो जरूर बाप को ही आना पड़े, जो आकर बच्चों को सुखी बनावे।
बाबा ही स्वर्ग का रचयिता। कहते हैं, हे बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प स्वर्ग में रहते उनको कहा जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग में, फिर 12 जन्म त्रेता में लिए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बताता हूं। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र चक्र है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो, राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। अच्छा, सभी मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट है, सजाओं से छुटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाई मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है पढ़ाई के आधार पर, सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रख हर कदम उठाओ। अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।